मेन मेन सवाल है LMIA का क्या हिसाब होता है। हमारे जो दोस्त इस टाइम खासकर पाकिस्तान इंडिया से या जो खासकर गल्फ कंट्रीज में ट्रक का बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वाइड रिच एक्सपीरियंस होता है, साफ उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो क्या करें, कैसे LMIA लें, किस एरिया में आए, पहले तो ये बताएं ना सर। लाइसेंस का थोड़ा सा तरीका बता दें कि हमारे जो नए दोस्त आते हैं तो थोड़ा सा कि कैसे वो लाइसेंस लें, किस तरीके से, कितने को पैसे लग जाते हैं इस पे। जी बिल्कुल। बेल्ट वाला उसकी प्राइस डिफरेंट होती है और बगैर मेल्ट वाले की डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइए। तो यानी कि एक ऐसा प्रोविंस जिसमें के मेल्ट प्रोग्राम नहीं है, वो जब दूसरे प्रोविंस में वही बंदा मूव करेगा तो उसको लाइसेंस अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, या मेल्ट प्रोग्राम नहीं किया हुआ उसने। तो सर जी कितने पैसे लग जाते हैं और कितना टाइम लग जाता है इस पे? सर उधर वहां पे तो ओंटारियो में ये भी कहते हैं कि 4-4.5 में भी हो जाता है। यानी कि नॉर्मल अगर एक बंदा पैसे बनाने के लिए आया है कनाडा में, वो कहता है जी मैंने ट्रक चलाना है, बाकी चीजें साइड पे, मुझे ये बताएं कि कितने पैसे, उसके पैसे कितने बन जाएंगे सर? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरे आज एक स्पेशल मेरे साथ एक मेहमान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान जेहलम से है, और इनसे पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। पिछले 5 साल से ये कनाडा में हैं, 3 सूबों में रह चुके हैं, ओंटारियो में, क्यूबेक में, और अब ये अल्बर्टा में हैं। ट्रकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। पहले हिस्से में, इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, पहले हिस्से में नुमान भाई से हम पूछेंगे कि ट्रकिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, LMIA कहाँ से आसानी से मिल सकता है, लाइसेंस कहाँ से आसानी से मिल सकता है जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए, और दूसरे नंबर पे हम इनसे पूछेंगे कि नए आने वालों के लिए क्यूबेक बेहतर है, ओंटारियो बेहतर है या अल्बर्टा बेहतर है। तो ये आज की जो 2 वीडियोस हैं इनमें ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजमल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपना सबसे पहले तो तारुफ कराएं जी, आप कहाँ से हैं, कौन सा इलाका है आपका? अजमल भाई, मेरा जैसे आपने बताया, मेरा तल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट जेहलम से है। मेरी तहसील जो है सुहावा है। गांव का मेरा नाम लैडी पंचोर है, और मोस्टली जो मेरी जो स्टडीज़ है वो सारी वो लाहौर से हैं। अच्छा। मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा लाहौर में स्पेंड किया है, और फिर उसके ज़्यादा जेहलम से और लाहौर से है मेरा जी तल्लुक। तो किस ईयर में सर आप आए यहाँ पे, कौन से साल में आप? मैं अजमल भाई कनाडा में जो 2018 में आया था, एंड ऑफ 2018 में मैं कनाडा में आया था जी। अच्छा जी। तो आते सार फिर आपका प्रोग्राम बना के, यार आप बेसिकली आपका एक्सपीरियंस किस में था जब आप आए यहाँ पे? मैं एक्चुअली दुबई से मूव हुआ था अजमल भाई। मैं बैंकिंग में था, मैं दुबई अच्छा। में जॉब करता था बैंक में, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर था मैं, SME का। अच्छा, एज SME रिलेशनशिप मैनेजर SME। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजर जी। तो आप यहाँ पे आए तो फिर आपने उस प्रोफेशन को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, और फिर क्या आपने? यार अजमल भाई, पहले भी मैंने आपको बताया कि भाई इट डिपेंड्स, मनी मैटर्स, आप कह सकते हैं। अच्छा। कि मुझसे हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं कहता हूँ अक्सर, यार मुझे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, मुझे मैं इधर आया हूँ, डेजिग्नेशन चाहिए होता तो मैं पाकिस्तान में या दुबई में ठीक था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ना, तो आपकी पॉकेट भी अच्छी होनी, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, आपकी भी पॉकेट भी। तो मुझे जो अच्छा लगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा, तो मुझे ट्रकिंग ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अच्छा। तो मैंने फिर ट्रक का ही लाइसेंस लेके मैं ट्रकिंग ही की। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से मैं ट्रकिंग में ही। अच्छा, तो सर छोटा ट्रक करते हैं, बड़ा करते हैं, वो कहते हैं ना डम ट्रक होता है, एक लॉन्ग हाल होता है। हाँ नहीं, बम ट्रक जो होता है एक, उसमें होता है सेमी ट्रक, इसको कहते हैं, ठीक हो गया, जिसका आप आगे बॉब टेल होती है, पीछे जो ट्रक आपने हुक किया क्या होता है उसको बॉब, आप सेमी ट्रक कहते हैं उसको, आप वो होता है, हम लोग नहीं करते हैं। उसमें क्लास 1 का उसका लाइसेंस कहते हैं, ओंटारियो में एजी लाइसेंस उसको कहते हैं, क्यूबेक में क्लास 1 कहते हैं, अल्बर्टा में भी क्लास 1 कहते हैं, BC में भी इसको क्लास 1 कहते हैं। सर लाइसेंस का थोड़ा सा तरीका बता दें कि हमारे जो नए दोस्त आते हैं तो थोड़ा सा कि कैसे वो लाइसेंस लें, किस तरीके से, कितने को पैसे लग जाते हैं इस पे मुख्तलिफ प्रोविंसेस में? आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया मेल्ट प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, मेल्ट प्रोग्राम ये होता है कि आपने अगर लेट्स सपोज आपने अल्बर्टा से लाइसेंस लिया है, आप चाहते हो अल्बर्टा से मूव करना BC में, आप नहीं हो रहे, तो आपके पास क्लास 1 है, तो आप मेल्ट प्रोग्राम आपने किया हुआ, आपने वहाँ पे जाके भी वो सेम आपको क्लास 1 मिल जाएगा लाइसेंस सेम। यहाँ पे कनाडा में जो कहते हैं ना, हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी, असल सूबाई खुद मुख्तारी वो कनाडा में हर प्रोविंस का अपना है। गाड़ी का नंबर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आप आउट ऑफ प्रोविंस चेंज करेंगे, लाइसेंस भी चेंज करना पड़ेगा आपको, कि लाइसेंस आपकी यहाँ पे ID है, तो आप वो ID वो आपको चेंज करना पड़ता है। तो आपकी बात से नुमान भाई मुझे ये अंदाजा हुआ कि 2 तरह के लाइसेंस हैं यहाँ पे ट्रक के,
कुछ प्रोविंस मेल्ट वाला कराते हैं और कुछ बगैर मेल्ट के करवाते हैं। जी जी बिल्कुल। मेल्ट वाला उसकी प्राइस डिफरेंट होती है और बगैर मेल्ट वाले की डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा सा बताइएगा इसमें। अच्छा, मेल्ट वाले प्रोग्राम में जो अल्बर्टा में मेल्ट प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 110 आई थिंक या 120 आवर्स हैं, आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग उसकी। वो जो लीगली उसमें 40 आवर्स 35 से 40 आवर्स आपको यार्ड में लगवाते हैं, यार्ड से बैकअप वगैरह आपको प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। 30 से 40 आवर्स आपको वो बुक से वो थ्योरी वगैरह की तैयारी करवाते हैं जो असल इनका है। और 30 से 40 आवर्स आपको वो रोड पे ट्रेनिंग देते हैं। ये तीन इन्होंने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे जो है, जिसको कहते हैं मेल्ट प्रोग्राम। ओंटारियो में भी सेम एज है, बीसी में भी सेम एज है। मेल्ट प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे भी एज यही प्रोडक्ट है, यही प्रोसेस है। तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। थ्योरी है, बैग यार्ड ट्रेनिंग है और रोड ट्रेनिंग है। ठीक हो गया, ये तीनों में आती है, ये तीनों में होती है। बीसी में भी होता है। अब यहाँ का लाइसेंस अल्बर्टा का लेके आप बीसी में भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। आप ओंटारियो जाना चाहते हैं, आपको सेम टाइम उसी टाइम वो क्लास 1 दे देंगे। मेल्ट प्रोग्राम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ का। तो अगर आप क्यूबेक का लाइसेंस लेके आते हैं, लेट्स फॉर क्लास 1 का, क्यूबेक में मेल्ट प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने अभी तक। अच्छा। और यहाँ पे आते हैं तो आपको क्लास 1 का लाइसेंस नहीं देते वो इमीडिएटली। अगर आप सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। अगर क्यूबेक से आप लेके आते हैं लाइसेंस क्लास 1 का और वो लाइसेंस आपका 24 मंथ ओल्ड नहीं है, अगर फ्रेश लाइसेंस है, तो अगर मूव करते हैं आप, इवन दो के आप अल्बर्टा में मूव करते हैं या बीसी में मूव करते हैं या ओंटारियो में मूव करते हैं, आपका क्लास 1 का लाइसेंस नहीं देंगे वो लोग। वो आपको क्लास 5 या जो ओंटारियो में क्लास ये कहते हैं, यहाँ पे क्लास 5 कहते हैं, अल्बर्टा में वैंकूवर में भी उसको, बीसी में भी उसको क्लास 5 कहते हैं, वो आपको मिलेगा। अच्छा, तो यानी कि एक ऐसा प्रोविंस जिसमें के मेल्ट प्रोग्राम नहीं है, वो जब दूसरे प्रोविंस में वही बंदा मूव करेगा तो उसको लाइसेंस अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर उसका 2 साल पुराना नहीं है या मेल्ट प्रोग्राम नहीं किया हुआ उसने, तो उसको लाइसेंस जो है ना वो 5 उसको वो मिलेगा। और उसके बाद दोबारा उसको जो है ना वो क्लास 1 का एक किस्म का लाइसेंस तक का लाइसेंस दोबारा लेना पड़ेगा। ओके, तो सर जी कितने पैसे लग जाते हैं और कितना टाइम लग जाता है इस पे? अच्छा, इसका जो प्रोसेस होता है ना जी, जो आपने आवर्स कंप्लीट करने होते हैं मेल्ट प्रोग्राम 120 आवर्स, 110 या 120, मुझे एक्जैक्टली आवर्स याद नहीं है। उसके लिए तकरीबन 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, 3 to 4 मंथ है इसका प्रोसेस लग जाता है आपको ना, आपने आवर्स कंप्लीट करने। 3 महीने 3.5 महीने में तकरीबन आपका लाइसेंस बन जाता है। सर जी पैसे कितने लग जाते हैं? अच्छा, ये स्कूल्स मैंने यहाँ पे चेक किए हैं, यहाँ से $10,000 की रेंज में अल्बर्टा में चार्ज कर रहे हैं लोग। मैंने बीसी से भी कंफर्म किया, $14,000 वो लोग चार्ज कर रहे हैं। ओंटारियो में भी जो स्कूल्स अच्छे जो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, वो तकरीबन 8,000 में जाते हैं, 8,000 की रेंज में वो सर। उधर वहाँ पे तो ओंटारियो में ये भी कहते हैं कि 4-4.5 में भी हो जाता है। सर वो 4-4.5 में होती है। वो क्या करते हैं, हम लोग जो प्रॉपर ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने हमें किया हुआ है ना, हमारा जो 110 या 120 आवर्स है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते, कंप्लीट नहीं करते। हम लोग देसी लोग हैं ना, जैसे हम लोग शॉर्टकट मारते हैं हम लोग, जुगाड़। हाँ, जुगाड़ जैसे कहते हैं। पेपरों में कुछ शो कर रहे हैं, करवा कुछ रहे हैं। अब ट्रेनिंग है 40 आवर्स की, ड्राइविंग रोड पे ट्रेनिंग है, उन्होंने 20 आवर लगवा देनी रोड पे। बैग या यार्ड में ट्रेनिंग 40 आवर्स किया, उन्होंने 10-15 घंटे लगवा के 10 आवर्स काफी होती है यार्ड में प्रैक्टिस करवा देनी है। थ्योरी उन्होंने कहना थोड़ा बहुत 2-4 घंटे में थ्योरी करा के जी पास कर लो। उन्होंने 100 जो प्लस आवर्स है वो नहीं करवाते कंप्लीट, तो वो इसी वजह से वो 4-4.5 हज़ार में करवा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है सर कि 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं इसके लाइसेंस को लेते लेते, और तकरीबन आप कह सकते हैं काम हो सकता है कि लाइसेंस का आपका 4,500 में भी हो जाए, लेकिन हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाए, क्वालिटी ठीक ना हो। और 8,000 में भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी फिर जू आप पैसे ज्यादा पे करते जाएंगे तो आप लाजमी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, ये एक है उसमें। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे अल्बर्टा का लाइसेंस किसी ने लिया है, वो वेरी नेक्स्ट डे वो रेडी होता है काम के लिए। अच्छा, इतनी ट्रेनिंग करवाते हैं अल्बर्टा की। मुझे देखा, मैंने मॉन्ट्रियल क्यूबेक से लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से काफी फ्रेंड्स को देखा मैंने, अगर मेरी कंपनी में आए थे, फ्रेश लाइसेंस पे थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा ट्रेंड थे, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई थी यहाँ पे उनको जो। अच्छा नौमान भाई, ये बताइएगा कि पैसे कितने बनते हैं अगर बंदे के पास लाइसेंस हो? फ्रेश पे कितने बन जाते हैं? जब बिल्कुल नया नया मैं स्टार्ट करूं, फर्ज करें मैंने ट्रक का लाइसेंस लिया, नया नया स्टार्ट करूं, कितने पैसे बनेंगे? 2 साल बाद कितने बनेंगे? अच्छा, ये टोटली डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हैं। आप सिटी जॉब करते हैं, सिटी जॉब होती है सुबह जाओ शाम घर आ जाओ, ठीक है। आप लॉन्ग हाल होता है, एक लॉन्ग हाल होता है आप आउट ऑफ प्रोमिस जाते हो। एक होता है रीजनल होता है, रीजनल होता है कि आपको प्रोमिस के अंदर ही रहना है, प्रोमिस के अंदर कहीं भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है रेट्स पे। अगर लेट्स सपोज कैलगरी में हम अल्बर्टा में बात करते हैं, हम बीसी जाते हैं अल्बर्टा से, उसका काफ़ी अच्छा पे करते हैं कंपनी, क्योंकि बीसी जाना भी हर बंदे का बात नहीं है, हर बंदा इसको नहीं जाता बीसी। और अगर आप अल्बर्टा के अंदर कैलगरी अल्बर्टा के अंदर रहेंगे, उसका डिफरेंट रेट है। जब अल्बर्टा से आप जाते हैं लेट्स सपोज के आप ओंटारियो जाते हैं, टीमें जाती हैं, 2-2 लड़के जाते हैं ड्राइविंग में, उनका डिफरेंट रेट होता है।
डिपेंड करता है। तो आप ऑन एन एवरेज करें, जो सिटी का ड्राइवर है वो अल्बर्टा में 5000 तक बना रहा है इनकम। सिटी का ड्राइवर, अल्बर्टा की पे रेट्स कम है काफ़ी ज़्यादा ट्रकिंग में, एज कम्पेयर टू BC, एज कम्पेयर टू ओंटारियो, एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल या क्यूबेक कह सकते हैं। अल्बर्टा का रेट बहुत कम है यहाँ पे ट्रकिंग सिटी जॉब्स के लिए। अच्छा। और हाईवे के लिए इनका रेट्स सिमिलर है, इतना डिफरेंस नहीं है। हम ये कह सकते हैं नोमान भाई कि जो सिटी के अंदर अंदर रहता है वो पैसे थोड़े कम बनाता है, जो प्रोविंस तक की लेवल तक जाता है वो थोड़े ज्यादा पैसे बनाता है, और जो सिटी लेवल पे कंट्री लेवल पे जाता है पूरे यानी कि नेशन वाइड वो करता है वो ज्यादा पैसे बनाता है। तो इस तरह हम आप कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको 3 आप कैटेगरीज। एवरेज अगर एक बंदा सही चलाए और अच्छा ट्रकिंग पैसे बनाने चाहे कितने बना सकता है सर? $2000 पर मंथ तो कहीं भी नहीं गया ना, पर वीक सॉरी, तो 8000 तक आप जा सकते हैं। और यानी कि नॉर्मल अगर एक बंदा पैसे बनाने के लिए आया है कनाडा में, वो कहता है जी मैंने ट्रक चलाना है, बाकी चीजें साइड पे, मुझे ये बताएं कि कितने पैसे उसके पैसे कितने बन जाएंगे सर? 8000 तो कहीं भी नहीं गया ना, 8000 काम करने का। मैं खुद स्टार्ट में यही एवरेज थी। अच्छा। अभी तो चले कम हो गए, लेकिन मैंने खुद अपने हाथ से भी काम किया हुआ है, यही चीज मैंने की हुई है जो मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मल ड्राइवर जो बना रहे हैं, इसी वजह से लोग ड्राइविंग में आते हैं। इतनी अच्छी मैंने देखा यहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो ट्रकिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा मैं जानता हूँ लोगों को। लेकिन उनका मेन यही होता है कि यार पाकिस्तान से आते हैं, इमिग्रेशन लेके आए होते हैं स्किल एज ए स्किल वर्कर, तो यही होता है कि यार वो अब यहाँ पे अगर डॉक्टर भी पाकिस्तान से आता है उसको यहाँ पे एजुकेशन लेनी ही लेनी है उसको अपने। अदरवाइज इनका हेल्थ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है कनाडा का, तो आप ऐसे इजीली हॉस्पिटल वगैरह में जाकर आप ज्वाइन नहीं, पहले इनको यहाँ क्लासें करते हैं, आपने करनी है। तो मैंने काफ़ी देखा है दोस्तों को, वो लोग ट्रकिंग में आ गए, वो दे आर वेरी हैप्पी है ना, वो बड़ा खुश है अपने आप से। तो सर अगर इसमें अपना कोई ट्रक कर ले बंदा, अपना ट्रक डाल ले, तो फिर क्या पोजीशन होती है? आजकल जो पोजीशन जा रही है ना, बड़ी इतना काम का रिसेशन हर तरफ आया हुआ है, अमेरिका डिस्टर्ब हुआ है, कनाडा डिस्टर्ब हुआ है काम के हवाले से। आजकल तो आप कह सकते हैं जैसे नॉर्मल अगर करें तो $10,000 to $12,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं अपना ट्रक डाल के, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइवर नहीं रखा, खुद ड्राइव कर रहे हैं। $10,000 to $12,000 बना लेते हैं आप, और ड्राइव करके अगर हाईवे पे ड्राइव करते हैं $8,000 तक आप जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये बताएं सर जी के आखिरी मेन सवाल है, LMIA का क्या हिसाब होता है? हमारे जो दोस्त इस टाइम खासकर पाकिस्तान इंडिया से या जो खासकर गल्फ कंट्रीज में ट्रक का बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वाइड रिच एक्सपीरियंस होता है, साफ उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो क्या करें, कैसे LMIA लें, किस एरिया में आए, पहले तो ये बताएं ना। अच्छा, LMIA के लिए अजमल भाई जो छोटे प्रोविंस होते हैं ना, जहाँ ड्राइवर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पे जाएं, आपको LMIA इजीली मिल जाते हैं। अच्छा। कंपनीज आपको जॉब ऑफर लेटर वगैरह दे के LMIA सारा आपका प्रोसेस करवा देती हैं। जैसे आप न्यूफाउंडलैंड, मैं न्यूफाउंडलैंड भी गया हूँ। अच्छा। वहाँ पॉपुलेशन टोटल उस प्रोविंस के जो पॉपुलेशन है उस प्रोविंस की 550,000 है, ये पॉपुलेशन उसकी। और आपको जैसे न्यू ब्रांसविक में आते हैं, आप न्यू ब्रांसविक में 7 से 7.5 लाख उसकी पॉपुलेशन है। नोवा स्कोशिया की भी 5-7 लाख की इतनी है पॉपुलेशन। छोटे प्रोविंस पे करेंगे तो आपको जल्दी LMIA जो होती है, कुछ कंपनीज होती हैं ड्राइवर वहाँ पे शॉर्ट होते हैं, वो आपको LMIA दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। अच्छा। जितनी कॉस्ट आती है वो कंपनी खुद अफोर्ड करती है, लेकिन फिर वो बाउंड होते हैं। आप एक ये होता है उसका कि बाउंड हो गए, आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका PR का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक आप वर्क परमिट में बाउंड है, आप जा नहीं सकते किसी और की तरफ। लेकिन LMIA आपको फ्री मिल जाते हैं। लाइसेंस की फीस होती है जो वो कंपनी में आप वो छोटा मोटा काम आपको दे देते हैं, आप काम करके लाइसेंस की फीस भी निकाल सकते हैं। इन छोटे प्रोविंस जो मैंने नाम लिए, यहाँ पे लाइसेंस की कॉस्ट भी कम है। नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक और न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट है लाइसेंस लेने की। अगर आप अल्बर्टा में आएंगे, अगर आप BC में जाएंगे, अगर आप ओंटारियो में जाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नमान भाई ये जरा बात दोबारा बताइएगा, मेरी समझ के लिए मैं एक दफा दोबारा जरा समझ सकूं। अगर एक बंदा जिसके पास बड़े पैसे नहीं है, नॉमिनल से पैसे हैं, और वो ट्रक चलाता हुआ आ रहा है, तो वो छोटे प्रोविंसेस में जाए, वहां पे उसको लाइसेंस के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो कंपनी दे देगी, LMIA के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये काइंडली जरा बात दोबारा रिपीट अच्छा, कर। जो लाइसेंस आप दूसरे कंट्री से लेके आते हैं, लास्ट के बंदा आता है गल्फ कंट्री से, उसके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, सऊदीया का हो गया, ठीक हो गया काफी, और उसके पास वहाँ पे वो ट्रकिंग चला रहा था 3-4 साल से। अगर वो आ जाता है, विजिट वीजा उसको लगता है, यहाँ पे आता है, वो कोई अप्रोच करे छोटे प्रोविंस में जाके ट्रकिंग कंपनीज को, ठीक हो गया, छोटे कंपनी, वो उनको कहेंगे जी मैंने आपके साथ काम करना ट्रकिंग में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ से जो भी आपको अगर दुबई से आ रहा है तो जैसे वो कहते हैं अपशैक वगैरह, RTA वगैरह, वहाँ पे आया, वहाँ से अपना ड्राइविंग हिस्ट्री लेके आए जो भी है 4-5 ईयर्स की, तो इजीली वो कंपनीज होती हैं, उनको छोटे प्रोविंस पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस नहीं करते रहना,
ठीक होगा। वो लोग छोटे प्रोमिस पे जाएं, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, आपको वर्क परमिट दे देती है विदाउट एनी कॉस्ट। जो उनकी वकील की कॉस्ट वगैरह होती है $1500-2000 जो भी वगैरह वो कंपनी खुद पे करती है, लेकिन वो बाउंड हो जाते हैं। आप 2 साल उन कंपनी के साथ काम करना है, आपने 2 साल के लिए उस कंपनी के लिए बाउंड है आप। अच्छा, यही मामला कुछ आपने खाली बताया न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर का, आपने नोवा स्कोशिया का बताया, न्यू ब्रुंसविक का बताया, विनीपेग और कैलगरी वगैरह में भी यही है। विनीपेग और कैलगरी का ये है कि कैलगरी बहुत नए बंदे आने के लिए कैलगरी अब अफोर्डेबिलिटी इसकी खत्म हो गई है कैलगरी। तो यहाँ पे इनकी डिमांड और सप्लाई, इनके पास डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, जॉब्स भी बहुत कम हो गई, पे रेट भी बहुत कम है यहाँ पे, और आप कह सकते हैं कि एक एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, होगी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई है। इस पॉइंट पे मैं अभी आता हूँ ये वीडियो के दूसरे पार्ट में। अभी मैं LMIA के हवाले से बात करूंगा सर। LMIA का मुझे ये बताएं कि LMIA में यहाँ पर कोई मिल सकता है, यानी कि कोई दोस्त अगर कैलगरी मूव आना चाहते हैं तो क्या उनको भी LMIA ट्रकिंग में मिल सकता है? हाँ, इसीलिए अगर उनके पास क्लास 1 का लाइसेंस है तो उनको मिल सकता है। इसीलिए अगर किसी दूसरे प्रोविंस से भी आए, आउट ऑफ कंट्री भी आए, जैसे गल्फ कंट्रीज है, कोई UAE का किसी को एक्सपीरियंस है, किसी को सऊदीया का ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, और विजिट पे यहाँ पे आए जहाँ पे कंपनीज हैं जो आपको करती हैं, वो आपको कॉस्ट वगैरह ओरिजिनली देखा जाए दुबई में रह रहे हो उनको पता ही है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि जो आपकी वर्क परमिट आप लेते हैं कंपनीज का ये होता है कि वर्क परमिट आपको फ्री प्रोवाइड करना, आप अपने वर्कर आपने हायर किया है ना, तो आपकी जो लीगल कॉस्ट होती है जो उसको वो भी कंपनी अफोर्ड करती है। यहाँ पे भी कंपनीज हैं ऐसी, अल्बर्टा में भी कोई जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट LMIA प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। बीच में ये हम लोग आ जाते हैं ना, जो कॉस्ट वाले बीच में जो कंसल्टेंट होते हैं, ये फीसें तो ये लोग लेते हैं, कंपनीज तो ज्यादा नहीं लेती इनसे फीसें। कंसल्टेंट वगैरह बीच में आ जाते हैं जी, बात करके जी हम आपको लेबर देते हैं, बंदे देंगे हमारे कितने बीच में, ये एक चीज है बीच में। मेन चीज ये है, कंपनीज को इतना मैटर नहीं करता, जो बड़ी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे काम कर रही है काफी ज्यादा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही है आपको LMIA। तो मैं समअप करता हूँ इस पूरी वीडियो को, पार्ट 1 को। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एरिया टू एरिया, प्रोविंसेस को, क्यूबेक को, ओंटारियो को और अल्बर्टा को, कि किस प्रोविंस में नए आने वालों को आना चाहिए। इस वीडियो में नोमान भाई ने हमें ये बताया कि जो नए आने वाले हैं, खासकर जो ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो लाइसेंस अगर उनके पास नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो छोटे सूबों का रुख करें। छोटे सूबों में जाके उनको पॉसिबल है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट LMIA भी मिल जाएगा और उनको वो लाइसेंस लेने में भी लोग हेल्प करेंगे। फिर वो साथ साथ काटते रहते हैं, लेकिन शर्त ये है उनको बंदा चाहिए जो उनके साथ काम करे, लगन के साथ काम करे, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ काम करे। और एक और बात बड़ी प्यारी बताई नोमान भाई ने, कहते हैं जनाब के जब आप आए तो बीच में से एजेंटों को साइड में कर दें। एजेंट जब बीच में पड़ जाएंगे तो फिर रेट ऊपर ही जाएगा, उनको साइड में कर दें तो आपको चीजें सस्ती मिल सकती हैं या मुफ्त में भी मिल सकती हैं। अगर उनको जरूरत है तो आपको वो बगैर किसी पैसों के भी वो हायर कर सकते हैं। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में जुड़े रहिएगा। नुमान भाई से इजाजत लेते हैं, अभी दूसरे पार्ट में इनसे फिर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।